हाय, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर बीएससी सेकेंड ईयर का फार्मेशन ऑफ फॉसिल या फॉसिलाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। फार्मेशन ऑफ फॉसिल या फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस होता है, इसमें फॉसिल का निर्माण होता है। फॉसिलाइजेशन ये प्रोसेस है जिसके द्वारा फॉसिल का निर्माण होता है। द प्रोसेस बाय विच फॉसिल फार्मेशन अकर्स कॉल्ड एज फॉसिलाइजेशन। हेडिंग लिखे हुए थे कल आप, फार्मेशन ऑफ फॉसिल, फार्मेशन ऑफ फॉसिल या इसी को बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन शॉर्ट नोट पूछता है आपसे, इसलिए लिख पा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बहुत ज़्यादा है। फॉसिलाइजेशन, फार्मेशन ऑफ फॉसिल और फॉसिलाइजेशन। तो फार्मेशन ऑफ फॉसिल को हम क्या बोलते हैं? फॉसिलाइजेशन। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। The process by which fossil formation occurs, the process by which fossil formation occurs, the process by which fossil formation occurs called as fossilization, called as fossilization. Full stop. Different events are responsible for different events are responsible for different events responsible for different events responsible for formation of fossil, different events responsible for formation of fossil which are given as below, which are given as below, जो इस प्रकार दिया गया है, which are given as below। पहला हेडिंग लिखेंगे entire organism preserved। पहला है entire organisms preserved, entire organism preserved। entire organism preserved मैंने इस पहले बता दिया, कल ही बताया था। कभी कभी अगर आइस के अंदर है पूरा का पूरा प्लांट, पूरा का पूरा एनिमल अगर आइस के अंदर है तो जैसे रहेगा वैसे पड़ा रहेगा, सड़े उड़ेगा नहीं, वो इंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व रहेगा। पेट्रोलियम में है, पेट्रोलियम के अंदर अगर है या डीजल के अंदर है तो भी वो प्रिजर्व रहेगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं इंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड। लिखिए अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन entire animals, under certain condition entire animals are preserved in ice, comma petroleum, diesel, etc, petroleum, diesel, etc। etc, full stop। in this type of fossilization, 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 whole body parts over our entire organisms over our entire organisms
remains as such. Entire organisms remains as such. Entire organisms remains as such. Several thousand years. Several thousand years. हो गया। दूसरा हेड डालें कंप्रेशन, दबने से, कंप्रेशन। दूसरा है कंप्रेशन। मैंने आपको बताया मोस्टली जो प्लांट्स वगैरह हैं वो जो ज़मीन के अंदर दब गए हैं, दबने के बाद वो कंप्रेस्ड हो गए। कंप्रेस्ड होने से क्या हुआ, जो उसके अंदर का मटेरियल वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह में, और कुछ पार्ट्स उसके कोयले वगैरह में चेंज हो गए हैं। समझ रहे हैं ना, वो बर्निंग वर्निंग चलता रहता था पहले, तो उस चेंजिंग हुई। और कंप्रेशन के से और कंप्रेशन से फॉसिल फ्यूल बना हुआ। क्या बना हुआ? फॉसिल फ्यूल, जो आपको ईंधन मिलता है पेट्रोलियम, डीजल, ये कंप्रेशन प्रोसेस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंप्रेशन प्रोसेस से। तो आप लिख लें, these are mainly plants fossils. These are mainly plants fossils. ये कंप्रेशन है। These are mainly plants fossils. Fossils, comma, they are formed by वे बने हुए हैं। They are formed by compression of buried, दफन हुए, buried, BURRIED, compression of buried plant and animals, full stop. The buried plant becomes compressed and flat by pressure, full stop. Fossil fuels like petroleum diesel, etc. are formed by compression process। हो गया। तीसरा है मोल्ड एंड कॉस्ट, MOLD, मोल्ड एंड कॉस्ट। मोल्ड एंड कॉस्ट। ये देखिए मोल्ड एंड कॉस्ट। नेचुरल कंडीशन में जो कुछ एनिमल्स वगैरह हैं वो मोल्ड और कास्ट के रूप में फॉसिल बनाते हैं। मोल्ड एंड कास्ट के द्वारा फॉसिल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जेलीफिश वगैरह है, इंसेक्ट्स हैं, तो उसके जो विंग्स वगैरह हैं वो फॉसिल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे इंसेक्ट वगैरह उसके विंग्स हैं, काइटिंग कवरिंग है, वो फॉसिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं मोल्ड एंड कास्ट। तो लिख ले चाहें तो
नेचुरल माउल्ड्स एंड कॉस्ट, नेचुरल माउल्ड एंड कॉस्ट, ये इस पर ही लिखा हुआ है, नेचुरल माउल्ड एंड कॉस्ट, नेचुरल माउल्ड एंड कॉस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स of terrestrial animals are formed by hardening of material, formed by the hardening, मोटा होने से, hardening of material surrounding the buried organism, hardening of material surrounding the buried organism. Full stop. The soft animals like jellyfish, the soft animals like jellyfish, the soft animals like jellyfish, comma wing of insect, jellyfish comma wing of insect, wing of insect, comma leaf etc, comma leaf etc, leaf etc are usually preserved by this method, are usually preserved by this method. हो गया, are preserved by this method, हो गया। अगला है डालेंगे इम्प्रिंटिंग आर इम्प्रेशन, 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 ये प्रिंट जो बन जाता है, प्रिंट जो बन जाता है, पढ़ा चुके कई बार आपको। इम्प्रिंटिंग आर इम्प्रेशन, हाँ लिखिए, द इम्प्रेशन ORR इम्प्रिंटिंग, द इम्प्रेशन ORR इम्प्रिंटिंग, द इम्प्रेशन ORR इम्प्रिंटिंग इज लेफ्ट बाय, द इम्प्रिंटिंग आर इम्प्रेशन इज लेफ्ट बाय buried animals and plants, buried animals and plants, buried animals and plants upon the surrounding material, upon the surrounding material, full stop. Impression of leaf of plant, impression of leaf of plant, comma feather of extinct birds, comma feather of extinct birds, feather of extinct birds, feather of extinct birds, comma wing membrane of flying reptiles, wing membrane of flying reptiles, etc are example of impression fossil, impression fossil, impression fossils,
हो गया। हो गया। पांचवा ममीज। ममीज ममीज ये डिज़र्ट वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिज़र्ट में जो हवाएं चलती हैं वो ड्राई चलती हैं, जिससे उसके अंदर का पूरा बॉडी वाटर जो होता है डिहाइड्रेटेड हो जाता है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है तो इंडिविजुअल ऐसा वैसे पड़ा रह जाता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ इतना टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है और ड्राई एयर चलती है, जिसकी वजह से उसके अंदर का पूरा पानी सूख जाता है। जब पानी सूख जाता है, एनिमल सूख जाता है, सूखने के बाद इसे पड़ा रह जाता है, उसी को बोलते हैं हम ममीज़। आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल ममीज़ बना के रखते हैं, केमिकल पदार्थ पोत को ऐसे रख देंगे तो पड़ा रहता है एनिमल, कोलेजन उसका इलास्टिन से पड़ा रहेगा, तो ऐसे इंटैक्ट दिखाई तो ममीज़ है। वो तो आर्टिफिशियली बना रहे हैं। जो नेचुरली बनता है उसको हम बोलते हैं ममीज़। कौन नेचुरल करेंगे? जैसे डिज़र्ट एरिया में मैंने बताया ड्राई एयर चल रहा हो, क्या चल रहा हो? ड्राई एयर। ड्राई एयर जब चलता है तो वहाँ पे एनिमल मरा हुआ है, तो ड्राई एयर चलने के कारण, धूप के कारण जो है, और रेगिस्तान में मॉइस्चर होता है नहीं ज़्यादा, तो इसकी वजह से वो इंडिविजुअल जो है सूख जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है और वैसे पड़ा रह जाता है, तो उसी को बोलते हैं ममीज़। हाँ लिखिए, इन डिज़र्ट रेगिस्तान में, DESCRT, इन डिज़र्ट द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स क्विकली, the body of dead animals quickly dehydrated by hot dry wind, dehydrated by hot dry wind, hot dry wind, and preserved in form of mummies, and preserved in form of mummies. In form of mummies. ये फॉसिल्स था और फॉसिल से प्रमाण थे। फॉसिल कैसे? फॉसिल क्या होता है? तो एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल, अगला टॉप हेडिंग होगा शायद एविडेंस में ही होगा। ये मैंने एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी में पढ़ाया हूँ सब। एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्मिकी से प्राप्त प्रमाण में मैंने इसको पढ़ाया है। तो इसके बाद जो अगला एविडेंस है वो है एविडेंसेस फ्रॉम जू जियोग्राफी। अब कौन सा है मैं नहीं पता, आप लोग जानते होंगे वो। एविडेंसेस फ्रॉम हम पढ़ा दे रहे हैं, एविडेंसेस फ्रॉम जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, evidences from zoo geography, evidences from zoo geography, evidences from zoo geography मतलब जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो विकास होता है उसको हम बोलते हैं एविडेंसेस फ्रॉम जू जियोग्राफी। डेविड, मैंने क्या कहा? जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कारण विकास होता है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कारण जो विकास होता है उसको हम बोलते हैं एविडेंसेस फ्रॉम जू जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? एविडेंसेस फ्रॉम जू जियोग्राफी। बात समझ रहे हैं ना? एविडेंसेस फ्रॉम जू जियोग्राफी। जैसे डार्विन फिंचे, ये नाम आपने सुना होगा, बहुत प्यारा नाम है। डार्विन फिंचे बर्ड थी, इसका बीक नॉर्मल वेजिटेरियन था, ग्रेन वगैरह खाती थी। बाद में डिफरेंट गालापागो आइसलैंड, डार्विन फिंचे ऑफ गालापागोस आइसलैंड, गालापागोस आइसलैंड, डार्विन फिंचे बर्ड्स थी वहाँ पे। डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन में जाने के बाद इसमें डिफरेंट प्रकार का मॉडिफिकेशन हो गया उसके बीक में, और नई नई जातियाँ दिखाई देने लगी। समझ रहे हैं? नई जातियाँ बन भी गई।
मैंने कहा डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन में जाने के कारण डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन हो गया, जिसके कारण एक स्पीसीज से वेजिटेरियन बर्ड से ढेर सारी वैरायटी बर्ड्स की बन गई। तो इसी को बोलते हैं। अब इससे ये प्रमाण मिलता है कि जब इंडिविजुअल एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाता है, एक जियोग्राफी से दूसरे जियोग्राफिकल कंडीशन में जाता है, तो उसमें उस प्रकार का मॉडिफिकेशन आता है। वो चेंजेस ऑफ जीन कारण आता है, चाहे जिस कारण से भी आए, तो वो क्या करता है, जैव विकास करता है। इसको ये प्रमाण देता है कि जैव विकास हुआ। ये प्रमाण देता है क्या, जैव विकास हुआ। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन। Geographical distribution provide evidence that organic evolution have occurs. 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 Have occurs. Full stop. Several new species originated by geographical distribution. Several new species originated by geographical distribution. फुल स्टॉप। 14 स्पीसीज 14 10 4 14 14 स्पीसीज ऑफ डार्विन फिंचे बर्ड्स इवाल्व्ड उत्पन्न हुए, इवाल्व्ड फ्रॉम सिंगल वेजिटेरियन डार्विन फिंचे बर्ड्स इन गालापैगोस आइसलैंड, लिखा हुआ है इन गालापैगोस आइसलैंड ड्यू टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन गालापैगोस आइसलैंड ड्यू टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। geographical distribution, full stop. Similarly, different marsupials in Australia different species of marsupials इन ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलियन रीजन कहिएगा, सॉरी, इन ऑस्ट्रेलियन रीजन इवॉल्व्ड ड्यू टू इवॉल्व्ड EVOLVED उत्पन्न हुए, इवॉल्व्ड बाय जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फुल स्टॉप। 10 जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड एविडेंस, 10 जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड एविडेंस अबाउट ऑर्गेनिक
evolution, about organic evolution. हो गया, about organic evolution हो गया. नेक्स्ट है और लास्ट है ये एविडेंसेस फ्रॉम टैक्सोनॉमी. एविडेंसेस फ्रॉम टैक्सोनॉमी. अगर आप टैक्सोनॉमी का अध्ययन करते हैं सबसे नीचे आप जानते हो सबसे नीचे किसको रखा गया है, प्रोटोजोअन्स को. सबसे लास्ट में किसको रखा गया है, कॉर्डेट्स में मैमेलिया को. सबसे टॉप पे कौन है, मैमल्स. सबसे नीचे कौन है, प्रोटोजोअन्स. प्रोटोजोअन्स सबसे लेस डेवलप टाइप के हैं और मैमल्स में प्राइमेट्स ह्यूमन बीइंग सबसे टॉप क्लास का है. मैमल सबसे ज़्यादा डेवलप टाइप का है. बीच में प्रोटोजोआ से पोरीफेरा सिलेंड्रेटा टिनोफोरा, प्रोटोजोआ से पोरीफेरा सिलेंड्रेटा टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडर्मेटा, हेमिकार्टा, यूरोकार्टा, सेफेलोकार्टा. वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया ऐसे विकास हुआ है. प्रोटोजोआ, पोरीफेरा सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडर्मेटा, कार्डेटा. कार्डेटा में हेमिकार्टा, यूरोकार्टा, सेफेलोकार्टा. उसके बाद वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया टॉप क्लास पे है. मैमेलिया किस पे है, टॉप क्लास पे है. तो इसी का अध्ययन आप कर, जब आप टैक्सोनॉमी का अध्ययन करते हो, किसका अध्ययन करते हो, टैक्सोनॉमी का, तो आपको ये दिखाई देता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हैव अकर्स. अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या हुआ कैसे हुआ, सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ. बात समझ रहे हैं ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हुआ है. प्रोटोजोआ से पोरीफेरा का विकास हो, पोरीफेरा से सिलेंड्रेटा का विकास हो, सिलेंड्रेटा से टिनोफोरा का, टिनोफोरा से प्लेटिहेलमिन्थेस का, प्लेटिहेलमिन्थेस से एस्केलमिन्थेस का, एस्केलमिन्थेस से एनिडा का, एनिडा का आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से मोलस्का का विकास हो, मोलस्का से इकाइडर्मेटा का, इकाइडर्मेटा से हेमिकार्टा का, हेमिकार्टा से यूरोकार्टा, सेफेलोकार्टा का विकास हुआ. सेफेलोकार्टा कन्वर्ट हो गया किसमें, वर्टिब्रेट्स में. और वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा सबसे पहला इंडिविजुअल है. साइक्लोस्टोमेटा से फिर डेवलप्ड होता है कौन, फिशेज, एम्फीबिया, फिशेज से एम्फीबिया से रेप्टिलिया से एप्स और मैमल दोनों उत्पन्न हुए हैं. ये एविडेंस प्रोवाइड करता है कि इवोल्यूशन हुआ है टैक्सोनॉमी का अध्ययन करने के बाद. तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए. अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, arrangement of organism, arrangement of organism on the basis of their similarity and dissimilarity, on the basis of their similarity and dissimilarity, on the basis of their arrangement of organism on the basis of their similarity and dissimilarity called as similarity and dissimilarity called as taxonomy. Full stop. When we study about taxonomy, when we study about taxonomy, then we will get simpler individuals are kept in simpler individuals are kept in lower phylum, while most complex individuals are kept in
kept in higher phylum, kept in higher phylum, or apical phylum, ऊपर की तरफ एपिकल फाइलम हो गया, फुल स्टॉप। वन फाइलम इज रिलेटेड टू द अदर फाइलम, वन फाइलम इज रिलेटेड टू द अदर फाइलम, अदर फाइलम फ्रॉम प्रोटोजोआ टू, फ्रॉम प्रोटोजोआ टू फाइलम कॉर्डेटा, फ्रॉम प्रोटोजोआ टू फाइलम लगा लीजिएगा, फ्रॉम फाइलम प्रोटोजोआ टू, फ्रॉम फाइलम प्रोटोजोआ टू फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। It provide evidence about, it provide evidence about organic evolution have occurs, 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 हो गया, organic evolution have occurs, full stop। Mammals kept at the top of the taxonomy, mammals are kept at the top of the, mammals are kept at the top of the taxonomy, top of the taxonomy, kept at the top of the taxonomy, top of the taxonomy। ये ख़त्म हो गया। हेडिंग डालेंगे थियरी ऑफ, अगला टॉपिक है ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। यहीं पे छोड़ेंगे, कल मुलाकात करेंगे, चलते हैं, बाय।